हेलो दोस्तों, मैं आशु चौहान आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ गोदरेज का, जो कि रहने वाला है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। तो आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या लोकेशन रहेगी, क्या इसके नियर बाय हमें चीज़ें एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, क्या फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी, क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, क्या किस टाइप के साइजेज़ हैं और क्या प्राइसिंग है, क्या एमिनिटीज़ है और क्या डेवलप होने जा रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। और गोदरेज ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, तो कुछ गोदरेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम कि गोदरेज की जो कंपनी है कितनी पुरानी है और कैसे कैसे इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। सो आइए चलते हैं हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे गोदरेज की। गोदरेज का नाम और गोदरेज मतलब हम ये माने कि हाँ, गोदरेज हम सभी के संग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा ही हुआ है। गोदरेज एक कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है। गोदरेज अपने मजबूती के लिए जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहले गोदरेज ने ही वैलेट बॉक्सेस बनाए थे हमारी गवर्नमेंट के लिए, जब ये वोटिंग इलेक्शंस के लिए जब रिक्वायरमेंट आई थी तो बनाए थे इन्होंने ही वैलेट बॉक्सेस। इसके अलावा इन्होंने आर्मी के लिए टैंकर्स बनाए थे काफ़ी, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया है भारत के अंदर। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी है। और उसके साथ साथ ही इन्होंने रियल एस्टेट के अंदर भी इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है आगे। और नो डाउट इसके अंदर कि कोई भी ऐसा इनके प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन या डिले या किसी भी चीज़ को लेके कोई कभी कहीं किसी भी मतलब आप ये कहें कस्टमर को कोई इशू नहीं आने दिया। इन्होंने अपनी इंटीग्रिटी इन्होंने बना के रखी है, अपनी पोजीशन को इन्होंने बना के रखा हुआ है। सो इन्हीं सब चीज़ों के साथ ये अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। मैं बात करूंगा जिस लोकेशन की, तो वहीं पे आपको लोधा का एक प्रोजेक्ट है बालमुंडे, जो कि आपने नाम सुना होगा। सो कि बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट में ये हमारा ये प्रोजेक्ट है। और अगर आप उसकी प्राइसिंग को अगर आप चेक करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आप अपना एक यूनिट होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से नवी मुंबई अगर एयरपोर्ट की अगर बात करूँगा तो आप 40 से 45 मिनट में पहुँच जाते हैं। और अगर मैं वहीं रेलवे स्टेशन पिंपली वाले की अगर बात करूँगा तो मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है और रेलवे स्टेशन आ जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इनका 60 एकड़ के अंदर ये पूरी टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, बहुत सारी एमिनिटीज़ के साथ, जिसके अंदर अभी इन्होंने 8 एकड़ के अंदर इन्होंने अपने 6 टावर लॉन्च करे हैं, जिसके अंदर 2 BHK और 3 BHK कन्फिग्रेशन के इन्होंने अपार्टमेंट्स निकाले हैं। ये हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट रहने वाला है। और अगर हम इसकी अगर और बात अगर करें इस प्रोजेक्ट को लेके, तो इसके अंदर आपको जो 2 BHK के 2 डिफरेंट साइजेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से। साथ साथ ही अगर इस प्रोजेक्ट की अगर एमिनिटीज़ की बात करूँगा तो 2 ग्रैंड क्लब हाउसेस में आ जाते हैं, बॉलिंग एले आ जाता है, लेज़र टैग एंड गोल्फ आर्केड आ जाता है, ओपन मूवी स्क्रीनिंग आ जाती है, बारबेक्यू जोन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, हैम रॉक गार्डन मिल जाता है, जकूज़ी एंड कैफ़े लॉन्च मिल जाते हैं, स्पा सलून, स्टीम रूम, टावर टेरेस, योगा डेक मिल जाता है, इंडोर किड्स प्ले जोन मिल जाता है एंड मच मोर। मतलब भर भर के एमिनिटीज़ इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो रेरा गवर्नमेंट लाइसेंस होता है, किसी भी डेवलपर को लेना मैंडेटरी हो गया है आज के टाइम में, कि जिससे कि कस्टमर भी सिक्योर रहते हैं और बिल्डर को लेके भी कुछ ज़्यादा उनको भी कठिनाइयाँ तकलीफ़ें इन चीज़ों में नहीं होती है। एक सिस्टम बन चुका है रेरा के आने के बाद। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं तो उनकी एक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है कि हाँ, कि कहीं डिले ना हो, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी और प्रोजेक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा, टाइम से डिलीवर नहीं हुआ तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो ये बहुत तरीके के सवाल रहते हैं। तो वो सवालों को ख़त्म करने के लिए रेरा आया था। तो रेरा ने आके सब चीज़ें रियल एस्टेट मार्केट को एकदम ऐसा कर दिया है कि आज के टाइम में इन्वेस्टर बगैर सोचे समझे बस ब्रांड देखता और पैसा लगाता है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, एक इन्वेस्टर को और एक एंड यूज़र को भी, दोनों को ही एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि 3 चीज़ों को लेके। पहली होती है लोकेशन, कि क्या लोकेशन है, और उस लोकेशन से भी बड़ी चीज़ होती है ब्रांड, कि कौन से ब्रांड ने अपना डेवलप करने जा रहा है उस लोकेशन पे। क्योंकि अगर किसी भी लोकेशन पे कोई भी डेवलपर आ सकता है, लोकल डेवलपर भी आ सकते हैं, बट अगर कोई इसमें गारंटी नहीं होती कि जो नामी ग्रामी डेवलपर नहीं है, कोई बड़ा डेवलपर नहीं है, नंबर 1 डेवलपर नहीं है, तो आगे जाके उसमें उनकी जो एप्रिसिएशन आएगी नहीं आएगी,
कितना रिस्क फैक्टर है कितना नहीं है। बट अगर उसी जगह पे अगर एक डेवलपर ब्रांडेड हो तो लोगों की समस्याएं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक तो वो ब्रांड होता है, उनका इतना बड़ा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इस मार्केट के अंदर, और साथ साथ ही एक्सपीरियंस के साथ साथ वो जो डेवलप करने जा रहे होते हैं वो चीज़ें ऐसी एम्यूनिटीज़ बना के देते हैं, ऐसी डेवलपमेंट करके देते हैं, क्योंकि उन पर इतना डेवलप कर चुके, इतने प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके होते, तो उनको इस तरीके की समस्या आती नहीं। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट को मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं कि हाँ कस्टमरों को मज़ा आ जाता है मतलब अप्रिशिएशन लेने में। ये प्री लॉन्च पर है, तो अभी इसमें हम लोग ना EOI ले रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की EOI है, और डिफरेंट मतलब साइजेस के अकॉर्डिंग है कि किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, तो किसी की 2.5 लाख है, तो इस तरीके से है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा के लिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, मेरे से आप पूछ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइज़ेस की। तो इसमें आपको एक कारपेट मिल जाता है 2 BHK का 766 मतलब 766 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, एक बहुत अच्छा कारपेट होता है 2 BHK के लिए 766। अगर इसके सुपर की अगर बात करूँगा तो तकरीबन ये 1100-1200 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका साइज़ बन जाता है। तो जो कि जिसकी अगर मैं बात करूँगा लॉन्च का जो प्राइस आएगा वो 80.99 यानी कि 81 लाख रुपीज़ का आता है। बट अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जो कि प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको अप फ्रंट डिस्काउंट मिलता है 3.5 लाख रुपए का, जो कि अर्ली बर्ड के लिए है, जो कि EOI को हम लोग बोलते हैं, जो कि लॉन्च से पहले जो लोग अपने EOI अमाउंट देते हैं तो उनको ये डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ साथ ही जो अर्ली बर्ड पे आएंगे हमारी तरफ से इनको एक और ऑफ़र मिलेगा कि उनको एक मॉड्यूलर किचन हमारी साइड से मिलती है, तो एक मॉड्यूलर किचन मिल जाएगी आपको, साथ साथ आपको 3-3.5 लाख रुपए का आपको एक इनॉग्रल डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिर उसके अगर फाइनल प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 77.49 यानी कि 77.5 लाख रुपए के अंदर आपको 766 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 2 BHK का अपार्टमेंट, वो भी गोदरेज जैसे ब्रांड का, वो भी पुणे मुंबई एक्सप्रेस जैसी लोकेशन पर आपको मिल जाता है। साथ साथ ही फिर इसमें एक और साइज़ हमारे पास आता है जो कि 782 का रहता है। इसके अगर सोर्सिंग प्राइस की अगर मैं बात करूँगा तो ये 83 लाख का आता है, यानी कि 82.99 लाख का आता है। सेम इसमें भी आपको हमारी तरफ से 3.5 लाख रुपए का भी अर्ली बर्ड आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके अंदर आपको मॉड्यूलर किचन का एक ऑप्शन हमारी तरफ से ऑफर में मिल जाता है। तो उसके बाद इसका प्राइसिंग आ जाता है 79.49 लाख का जो इसका प्राइस है। तो ये जो मैं आपको जो डिस्काउंट्स वगैरह बता रहा हूँ, जो मॉड्यूलर किचन का ऑफ़र मैं ये दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ EOI कस्टमर्स के लिए रहेगा। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये इनॉग्रल डिस्काउंट जो है ये ख़त्म हो चुका होगा, साथ साथ मॉड्यूलर किचन का ये ऑप्शन आपका ये ख़त्म हो चुका होगा। आपको जो मिलेगा सिर्फ मिलेगा फिर आपके सोर्सिंग प्राइस पे, जो मैंने बताया 2 BHK का 80.99, जो दूसरा 2 BHK था उसका था 82.99 लाख रुपीज़ का। तो ये सोर्सिंग प्राइस है, फिर आपको यही मिलेगा, डिस्काउंट्स आपके सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सारे ऑफर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको एप्रिशिएशन से भी उन्हीं के लिए रह जाएगी जिन लोगों ने अर्ली बर्ड पे लिया। तो मोटा मोटे अगर आप ये बात मान के चलें कि उनको अगर मॉड्यूलर किचन और ये 3.5 लाख अगर हम जोड़ दें तो मोटा मोटी उनको 6-7 लाख रुपए का उनको अप फ्रंट उनको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि अलॉटमेंट से पहले ही वो अपनी प्रॉपर्टी को इतना अप्रिशिएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो डेवलपर है वो अपने आप ही प्राइस को रिवाइज करता रहता है डे बाय डे देखते देखते, तो इनमें उनको अच्छा अप्रिशिएशन मिल जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज साइज़ का आपको अपार्टमेंट आपको मिल रहा है ये आपका, और प्राइसिंग में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और अप्रिशिएशन आपको डे 1 मिल रही है, जो कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसे को अप्रिशिएट करने के लिए ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्हीं के लिए ये प्री लॉन्च होता है मेजरली। और जो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं जिनको रहना होता है, जो इन्वेस्टर्स जो पैसा नहीं बनाने, जिनको अपना एक घर चाहिए, तो उनके लिए तो ये जो ऑफ़र होते हैं, ये वाला प्री लॉन्च का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर वो सही टाइम पे अपना पैसा किसी अच्छे डेवलपर के अच्छे किसी प्रोजेक्ट में अच्छी लोकेशन पे लगाते हैं तो वो अप्रिशिएशन तकरीबन 3 to 4 टाइम्स जाती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी में कुछ कमी लगती है, आपको लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मेरे साइड से चाहिए थी, तो आप मेरे इस नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और देरी ना करिएगा, EOI का टाइम जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लिमिटेड कस्टमर्स के लिए होता है, ये सभी के लिए नहीं होता है, कुछ कस्टमर्स के लिए ही ये इनॉग्रल डिस्काउंट्स होता है, सभी को नहीं मिल पाता है। तो आप अगर आपका मन बन रहा है इसमें अपना एक अपार्टमेंट लेने का तो देरी ना करिएगा, जल्दी से जल्दी मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और मेरे पास कॉल करके अपना EOI देके अपने एक यूनिट होल्ड करिएगा।
जिससे कि आप इन सारे डिस्काउंट से छूट ना जाएं। तो धन्यवाद, शुक्रिया।